मामला इस तरह है जनाब, हम यहाँ कम से कम भी 50-60 साल से क्या नाम मेंटेनेंस का काम करते हैं। हमारे बड़े भी करते थे, हमारे बच्चे भी करने लग रहा था आगे। हमें कोई परेशानी नहीं आई आज तक। कोई छोटी मोटी शिकायत होती थी, हम वाइस चांसलर से या रजिस्ट्रार से उसे कह के ख़त्म करा देते थे। बट इतना है, अब आज ये नौबत आ गई कि ये पंकज शर्मा एक्शन जब से यहाँ रखा गया यूनिवर्सिटी में, इसने 10% कमीशन मांगे और वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि एक आदमी को 10% देंगे तो हम बच्चे कहाँ से पाल लेंगे, मजदूरों की रोटी कहाँ से चलेगी। ठीक है जनाब। इसके आतंक से तंग आकर के मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी शिकायत दी और रंगे हाथ इसको 1 लाख रुपए की रिश्वत देते पकड़ाया गया। अब ये जेल चला गया, जमानत होकर आया। इसने फिर बड़े आला अधिकारियों को पैसे दे के फिर उसी सीट पर लग गया, जबकि ये प्रोविजन पीरियड में चल दिया था, जो कि इस लेटर में लिखा हुआ है। तो इसको चाहिए था वीसी साहब ने या रजिस्ट्रार ने कि भाई क्या नाम, इसको 3 महीने की तनख्वाह दे के लेटर के मुताबिक और टर्मिनेट करना था। इन्होंने सस्पेंड करके और रीस्टेट करके फिर उसी सीट पर लगा दिया। इसकी लूटमार कम नहीं हुई। इसने एटम ब्लॉक में 15-20 लाख का माल फिर चोरी करा, जो कि मैं किसी काम से गया था, 6 जनवरी की बात है सर। ये सरिया भी और 3000 बोरी सीमेंट की थी। तो मैं पत्रकार से ही मिलने गया था, अपना दैनिक भास्कर के जो ये अपने विकास मदान, इनसे कुछ बातचीत करनी थी मैंने। अब ये कहने लगे कि मैं थोड़ी देर मांगूंगा, इतना आप चाय चू पी लो। तो मैं जो वहाँ कंटीन की तरफ गया, देखा तो काम तो कोई चल नहीं रहा और गाड़ी ये दिल्ली की लगी खड़ी थी। मुझे शक हुआ, मैंने इंक्वायरी करी मज़दूरों से, तो बोले भाई हमें तो ये माल दिल्ली लेकर जाना है, जबकि माल था यूनिवर्सिटी का, सीमेंट भी और सरिया भी। ये बेईमान लोग हैं, क्या नाम, सारे के सारे। और इनके सिर ये पे हाथ जो ना वो मतलब फाइनली बताते या पता लगे जा किसी साहब का है जी। अब आप क्या शिकायत कर रखी थी आप लोगों ने? है जी, मैंने शिकायत भी करी ना, तो वो उन्होंने अपनी अंदर की जो इंक्वायरी है वो भी नहीं करवाई आज तक, यानी कि दबा दी बात को। तो मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो डीजीपी साहब को, फिर जिस काम में घोटाला भी हो रहा है और ये चोरी भी हुई है, तो उनको शिकायत दी है, जिसके एवज में आज क्या नाम बहुत से टीम आई थी, एक्शन भेजा, बहुत अच्छा क्या नाम रिस्पांस देगा गया मुझे वो, और तसल्ली करेंगे जी इनकी, और इनको बहुत जल्दी इन पर कानूनी कार्रवाई होगी और जल्दी गिरफ्तार होंगे दोबारा। तो आपके कितने पैसे मुझे रोके हुए थे पहले? जनाब हम छोटे मोटे ठेकेदार मिलकर करते थे, तो अब ये कहते कि वो काम तो फलाना के नाम पे, आशीष के नाम पे, उनको डरा दिया। वो बेचारा कह रहा भाई हम इसको जानते नहीं, हालांकि हम 20-30 साल से मिलजुल के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। तो कोई परेशानी नहीं थी, हम आपस में भी। कितने अमाउंट आज भी क्या नाम लगभग मेरे 1.5 करोड़ रुपए है जी, मेरे भाई के नाम पे, मेरे साथियों के नाम पे और मेरे नाम पे। और राजेश मोंगा बिल्कुल बेईमान आदमी है, ये कहता है कि काम ही नहीं हुआ, जबकि बिल्डिंग कोई भी कर रही है मैंने, तो मैं इससे पूछा भाई ये बिल्डिंग हुई पड़ी है, इसका काम मेंटेनेंस या सफेदी हुई पड़ी है, मेरे अलावा कर कौन गया? फिर उसको बुलाए तो चुप हो जाता है। बाकी इनने क्या नाम राह नहीं दी मेरे को, और बहुत ही ज़्यादा मैं ये भी कहना चाहता हूँ सर, माइनॉरिटी के होने के कारण भी क्या नाम मुझे बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। और हरियाणा सरकार को या हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी को बदनाम करने की साजिश है ये, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है और सबको एक नज़र से देखने वाले आदमी, और क्या नाम खास करके हम जैसे जो छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, माइनॉरिटी में हैं, उनका ज़्यादा ख्याल रखती है। कोई भी दिक्कत होती है हमें तो वो पुलिस की क्या नाम हमारे को पूरी वो देते हैं, कोई जैसे बदतमीजी करे कुछ तो सख्त आदेश है, जो कि विनोद कुमार इंचार्ज थर्ड गेट चौकी वाले फ़ौरन मान लो कार्रवाई करते हैं। हालांकि हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई अब तक, लेकिन वो पहले ही मतलब इंतज़ाम कर देती है हरियाणा सरकार हमारे लिए। तो हमें सरकार से या मुख्यमंत्री से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो जो यहाँ ये बैठे हैं और इनसे शिकायत है सर। मैं ये चाहता हूँ कि इन पर कार्रवाई हो और प्रोविजन पीरियड में दोबारा कैसे लग गया, हरियाणा सरकार इसका संज्ञान ले और इसको क्या नाम गिरफ्तार करे दोबारा।
ठीक है।